नीमच सिटी में उपजे विवाद और प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ विधायक परिहार ने भी अपनी नाराजगी व्यक्त की है। विधायक दिलीप सिंह परिहार ने कहा है कि प्रशासन को दोनों पक्षों को बिठाकर आपसी समझाइश के बाद ही कार्रवाई करनी थी, जबकि कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने इस बारे में कहा है कि 2 दिन पुरानी रखी मूर्तियों को वहां से हटाया गया है और विधि विधान के अनुरूप प्राण प्रतिष्ठा अन्य जगह पर की गई है। देखिए खबर। नीमच सिटी की पुरानी कचहरी में हनुमान प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उपजे विवाद को लेकर प्रशासन द्वारा विवादित स्थान से हनुमान जी की प्रतिमा हटा दी गई, जिसको लेकर नीमच शहर में आक्रोश पनपा हुआ है। वहीं नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार भी नाराज है। फिर मामले में जिला प्रशासन द्वारा जनप्रतिनिधियों और सरकार को प्रतिमा हटाने के कारण भी बता दिए गए हैं। वहीं नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार ने पूरे मामले की रिपोर्ट भोपाल सीएम को भी दी है। नीमच कलेक्टर मयंक अग्रवाल कहते हैं कि पुरानी कचहरी में 1936 के रिकॉर्ड के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का मंदिर और 2 दरगाह है, जो शासकीय रिकॉर्ड द्वारा प्रमाणित है, और उस स्थान के पास में हनुमान मंदिर होने का कोई प्रमाण ही नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा भी विधिवत रूप से नहीं की गई थी, इसलिए प्रतिमा को वहां से हटाकर एक मंदिर में विधि विधान के साथ स्थापित कर दिया गया है। नीमच कलेक्टर के मुताबिक विवाद की स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है और 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है। साथ ही लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिससे क्षेत्र में शांति बनी है। महिलाओं के साथ असभ्य व्यवहार के मामले में नीमच कलेक्टर ने कहा कि इस मामले में कार्रवाई की गई है और लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। नहीं, अभी तो शांति भी है और लगभग फोर्स भी लगी हुई है। साथ में फ्लैग मार्च भी 3 से 4 बार दिन में किया जा रहा है, तो अभी तो शांति है। सर, ये जो मूर्ति की जो स्थापना हुई थी उसके बाद वहाँ से हटा दी, क्या कारण था सर मूर्ति हटाने का वहाँ से? नहीं, क्योंकि मूर्ति 2 दिन पहले ही रखी गई थी और क्या कहते हैं, उसको भी विधिवत वहाँ पे जो पुराना सिटी थाना है वहाँ के मंदिर में उसकी स्थापना करी गई है। सर, यहाँ के स्थानीय विधायक का कहना था कि मैंने जब बात करी तो मैंने बोला दोनों पक्षों को समझा देते हैं, लेकिन प्रशासन ने मेरी बात भी नहीं मानी। नहीं, दोनों पक्षों को देखिए, अगर इतनी बड़ी घटना हो गई है और जिसमें पत्थरबाजी भी हुई है और मस्जिद के साथ में भी कुछ वहाँ पे तोड़फोड़ जैसी स्थिति हुई है, उत्पन्न हुई है, तो उसमें बातचीत हम लोग भी कर रहे थे, मगर स्थिति को कंट्रोल करना, जिसकी वजह से इशू उठा, वो भी कंट्रोल करना ज़रूरी था। सर, वहाँ कोई पुराना स्थान बना हुआ था? नहीं, वहाँ पे पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से 1936 के रिकॉर्ड से कचहरी एरिया में लक्ष्मी नारायण का मंदिर ज़रूर है जो वहाँ पर है, और 2 दरगाह का उसमें पुष्टि होती है 1936 के रिकॉर्ड से। सर, ये कल महिलाओं ने जो आपको ज्ञापन दिया जी है और उनके साथ जाते हैं, उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जा रहा है? जी, उसमें आपने वो महिलाएं भी जब आई थी तो एफआईआर तो दर्ज हो गई है, और उसमें जो जिन लोग क्योंकि चिन्हित होकर नाम भी कुछ बताए गए हैं, तो चिन्हित नाम के साथ में पुलिस अपनी भी कार्रवाई करेगी, और साथ में आरोपियों का अगर कुछ गड़बड़ी हम लोग को, जैसे कोई प्रॉपर्टी और इस तरीके की भी अगर गड़बड़ी मिलती है तो वो भी हम लोग तोड़ के कार्रवाई करेंगे। सर, अपने यहाँ पे भी कोई लोडर वोडर से तुड़वाने का प्रोग्राम बन रहा है क्या? नहीं, जो आरोपी चिन्हित होकर क्लियर हो जाएंगे उसका ही कर पाएंगे। सर, ऐसा लगा मूर्ति हटाने के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है? नहीं, देखिए, अगर वहाँ पे विधिवत कहीं पूजा देवस्थान होता है, कहीं से ऐसी जगह से होता है, वहाँ तो एक बात मानी जा सकती है। अब वो तो वो कोई देवस्थान की जगह नहीं थी, वहाँ तो मिसचिफ करने के लिए ही लगाई गई थी मूर्ति, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई मान्यता वहाँ पे हो और ऐसा हो, और मंदिर एग्जिस्ट। सर, कुछ हिंदू संगठन का कहना है कि वहाँ पर पहले से छोटा स्थान बना हुआ था। नहीं, वहाँ पे कोई स्थान नहीं बना हुआ था। आप लोग जैसा जानते भी, कई सारे जुलूस अपने निकलते हैं तो उस एरिया से निकलते हैं, वो एरिया में पुलिस भी जाती है, कई बार जाती है, और ना कोई रिकॉर्डेड हिस्ट्री है और ना वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ थी, और वो जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स एविडेंस है वो 2 दिन पहले के ही हैं कि हिंदू संगठनों ने हनुमान चालीसा का यहाँ पे आयोजन है जी, इसका अनुमति दी है या क्या है? अभी कोई अनुमति हमसे लेने के लिए कोई नहीं आगे आया है। सर, दरगाह का रजिस्ट्रेशन क्या वक्फ बोर्ड में होता है? वक्फ की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं पुराने समय से, तो उसमें क्या कहते हैं दर्ज रहता है कि वक्फ की प्रॉपर्टी में क्या बना हुआ है। मगर क्या कलेक्ट्रेट में नहीं रहता उसका रिकॉर्ड? नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार ने प्रशासन द्वारा प्रतिमा हटाने पर विरोध जताया और कहा कि प्रतिमा हटाने के कारण हिंदू समाज में आक्रोश है। प्रशासन को दोनों पक्षों को बिठाकर बात करना चाहिए और उसके बाद ही कार्रवाई करना चाहिए। विधायक परिहार ने महिलाओं के साथ
असभ्यता करने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात कही और कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पूरी तरह से स्थिति से अवगत कराया गया है। विधायक परिहार के मुताबिक पुरानी कचहरी में प्राचीन शिव मंदिर, प्राचीन हनुमान मंदिर के प्रमाण हैं। एक समाज विशेष द्वारा वहां अपने धार्मिक स्थल को बढ़ावा दिया जा रहा था, जिसके विरोध में घटना घटी है। ये निर्णय प्रशासन का है, उनने जो किया है, और मैंने तो उनको बताया था कि इस मामले में दोनों पक्षों को बिठाकर और निर्णय किया जाए, मगर प्रशासन ने किया है और उसके वजह से आज हिंदू समाज में आक्रोश है। कुल मिला के घटना ये है कि पुरानी तहसील जो है वो ग्वालियर स्टेट 1857 के समय का एक बहुत बड़ा पवित्र स्थान है जो पुरातत्व विभाग में है, और वहाँ केवल एक भगवान कृष्ण का मंदिर था और एक मस्जिद थी। उसके बाद वहाँ लगातार एक समाज द्वारा विस्तार किया जा रहा है, कब्जा किया जा रहा है। उसके आक्रोश में वहाँ एक पुराने समय में शिवलिंग था, और यदि पुरातत्व विभाग द्वारा उसकी खोज हो तो जहाँ ये मंदिर की स्थापना हुई थी बालाजी की, वो बहुत प्राचीन स्थान है। वहाँ कुआं है और उस कुएँ पर शिवजी की मूर्ति स्थापित थी जिससे जल चढ़ता था। तो ये विषय अलग है, मगर जिस प्रकार से अभी जो एक संप्रदाय के लोगों ने जो हमारी बहन बेटियों के साथ किया है, जो नंगी तलवारें लेकर आए हैं, तो प्रशासन को चाहिए कि एक तरफा कार्रवाई ना करे, दोनों तरफा जांच करके निष्पक्ष कार्रवाई करें, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें। आज समाज में कहीं ना कहीं आक्रोश है और हम में भी आक्रोश है कि यदि हमारी बहन बेटियों के साथ, मैं बचपन से वहीं खड़ा हुआ हूँ, वहीं पढ़ा पोसा और बड़ा हुआ हूँ, मैं वहीं निवास करता हूँ, और वहाँ जिस प्रकार का तांडव बाहर के लोगों ने आके मचाया है, प्रशासन को उनके लोगों के चेहरे साफ करना चाहिए और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। सर, अपने जो बहन बेटियों के साथ में जो उन्होंने हरकतें करी, ये प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह बिल्कुल, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी फ़ोन लगाया था, गृह मंत्री और उषा जी को मैंने अवगत कराया है। मुख्यमंत्री जी से मैं चर्चा करूँगा कि और अवगत करूँगा, क्योंकि ये बर्दाश्त के बाहर की बात है। हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक घटना हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं, मगर किसी के घर में घुस के किसी के बहन बेटी के हाथ पकड़ो, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, और इसके लिए जो भी करना होगा हम करेंगे। और यदि दोषियों को सरकार ने सजा नहीं दी तो समाज जागरण करूँगा। नहीं, वहाँ जो एक भगवान कृष्ण का मंदिर है और एक मस्जिद है वो पुरानी है, बाकी मज़ारें भी किसी ने परमिशन नहीं ले रखी है और अवैधानिक रूप से बनाई गई है, तो सरकार को निष्पक्ष कार्रवाई। नीमच एसपी सूरज कुमार वर्मा कहते हैं कि पूरे मामले को नियंत्रण में कर लिया गया है और नीमच सिटी क्षेत्र में शांति कायम है। अब तक के 5 एफआईआर की गई है, जिनमें 15 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। महिलाओं के साथ असभ्यता करने वाले लोगों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। जी, अभी जहाँ पर विवाद निर्मित हुआ था वो पूरे क्षेत्र में भी पुलिस लगातार पेट्रोलिंग और फिक्स पिकेट के साथ वहाँ पर तैनात है और सभी स्थिति पूरी सामान्य है। सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान भी चालू हैं और सभी लोग भी अपने कार्य में लगे हैं। और जो एक 144 लगाई गई है कि 5 या अधिक से लोग वहाँ पर जमा होकर या मूव नहीं कर सकते, वो अभी भी लागू है, ताकि कोई भी अनावश्यक जलसा जुलूस इस टाइप की गतिविधि करके और भी वहाँ पर स्थिति में और तनाव पैदा करने की कोशिश ना करें। सर, आज तक कितने लोगों को राउंड अप किया गया है? अभी तक कुल 15 लोगों को राउंड अप किया जा चुका है और कुल 5 एफआईआर अभी तक दर्ज किए गए हैं, जिसमें टोटल 15 लोग अभी राउंड अप हैं। सर, कुल जो महिलाओं ने कलेक्टर ऑफिस में ज्ञापन दिया था कि जहाँ उनके साथ में भी के दौरान अभद्रता हुई है, मारपीट हुई उनके साथ में, क्या उनके ऊपर भी एफआईआर होगी? किस तरह की? जो महिलाएं जो भी उन्होंने कल आवेदन या ज्ञापन दिया है, उनकी एफआईआर ऑलरेडी हो चुकी है और उसमें जो भी उन्होंने आरोपी के नाम चिन्हित किए थे, उनके भी कुछ आरोपी गिरफ्तार हैं, कुछ की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और सभी को जो भी सख्त धाराएं हैं वो लगाई गई हैं और उनमें सख्ती से कार्रवाई भी की जाएगी। ये एक ऑनगोइंग प्रक्रिया है। जैसा मैंने बताया कि अभी 15 लोगों को राउंड अप, सभी एफआईआर में मिलाकर 15 लोगों को राउंड अप किया गया है और भी चिन्हित किए जा रहे हैं। न सिर्फ सीसीटीवी, बाकी अन्य साक्ष्यों के आधार पर भी आरोपी चिन्हित किए जा रहे हैं। स्थानीय विधायक का आरोप है एक तरफा कार्रवाई हो रही है। देखिए, कोई भी जिसको भी अगर कोई उसमें लग रहा है कि उसमें कहीं कमी है, वो बिल्कुल अपना पक्ष रख सकते हैं और हम लोग लगातार सभी जगह से इनपुट और फीडबैक भी ले रहे हैं और जो भी नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्या कारण रहा?
देखिए, ये जो मूर्ति स्थापित की गई थी वो एक शासकीय परिसर है, वहाँ पर स्थापित की गई थी और स्थापित करने में भी कोई प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था, ना ही कोई परमिशन लिया गया था और ना ही उसको एक विधिवत कोई उसको सुरक्षा के साथ रखा गया था। कोई कुछ लोगों ने न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए उसको वहाँ पर रख दिया था और इसलिए उसको विधिवत वो पूजा अर्चना कराकर उसको एक प्रॉपरली एक मंदिर में उसको